हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी आपकी लाइफ से कार्मिक कब जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूं, क्योंकि देखिए हम मनुष्यों का जीवन ऐसा है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं ना, जिन्हें हम नहीं पसंद करते हैं, या फिर हमारी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे लोग होते भी हैं, है ना, जिनसे हम कनेक्ट होते हैं, जिनसे बात करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि उन्हें हम पसंद नहीं करते और वो हमारी एनर्जी से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं और हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में ना रहें, है ना। और ये भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां ना रहें। तो उनको परिस्थितियों को बदलने की या लोगों को बदलने की आशा हम रखते हैं और इसी आशा को रखते हुए जब हमारी इच्छानुसार चीज़ें नहीं होती हैं तो हम हताश और निराश हो जाते हैं। तो और हमारे मन में ये दर्द रहता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं हमारी लाइफ में, ऐसे लोग क्यों हैं और ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं और क्यों नहीं बदल रही हैं, है ना। तो ये होता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि देखिए हम सभी मनुष्यों को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। और पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो भी ईश्वर की इच्छानुसार ही हो रही हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं या जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, वो भी किसकी इच्छानुसार हैं? वो भी ईश्वर की ही इच्छानुसार है। और जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की इच्छानुसार ही हैं, है ना। तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ने आपको रखा क्यों है, ऐसे लोगों से ईश्वर ने आपको मिलवाया क्यों है, क्यों ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, क्यों ऐसी परिस्थितियां हैं आपकी लाइफ में, है ना। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन बातों को जानते हैं यानी कि हम ईश्वर की इच्छा को समझ जाते हैं, क्योंकि डीप लेवल से जाने कि हमारी लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी लोग हैं, है ना, जिन्हें हम नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ इसीलिए होती है कि ईश्वर कुछ न कुछ ऐसे लोगों या ऐसी परिस्थितियों में रख कर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ें ऐसी ही नहीं हो रही हैं, सब ईश्वर की इच्छानुसार ही हो रही हैं। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया है, तो सब चीज़ें ईश्वर की इच्छानुसार ही हो रही हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, ऐसे लोग हैं, तो ये भी ईश्वर की ही इच्छा है। तो आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको रखा क्यों है ऐसी परिस्थितियों में। इसीलिए रखा है कि ईश्वर उन परिस्थितियों में रखकर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ईश्वर की डीप इच्छा को आपको जानना चाहिए कि ईश्वर आपको इस परिस्थिति में रखकर आपको क्या सिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ पिछले कर्म रहे हो, अभी इसी लाइफ के पिछले कर्म रहे हो आपकी लाइफ में, तो उन परिस्थितियों में रखकर आपको ईश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं। या फिर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हम जिससे भी मिलते हैं या बात करते हैं या जैसे भी लोग होते हैं हमारी लाइफ में आते हैं, है ना, तो वो ऐसे ही नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे कर्मा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हमारे कर्मा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं एक दूसरे से, है ना। तो उन्हीं कर्मों के अकॉर्डिंग ही जो होते हैं हमारी लाइफ में पीपल आते हैं, नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो वो कर्मों के अनुसार ही आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं। तो जानना ये ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने यदि ऐसे लोग रखे हैं तो क्यों रखे हैं। हो सकता है आपका कर्मा कुछ ऐसा रहा हो, है ना, और उन लोगों के द्वारा ईश्वर आपके अपने कर्मों को रियलाइज़ कराना चाहते हों और कुछ ना कुछ लेसन लर्न कराना चाहते हों। क्योंकि देखिए हर एक स्थिति या लोग इसीलिए हमारी लाइफ में आते हैं क्योंकि ईश्वर उनके द्वारा हमें यही सिखाना चाहते हैं कि उनसे हम कुछ सीखें और उनसे कुछ लेसन लर्न करें, है ना। तो इसीलिए आते हैं। और दूसरा ये भी है कि ईश्वर हमें प्रेम सिखाना चाहते हैं,
क्योंकि जब आप देखिए अनकंडीशनल लव में होते हैं तो ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी और आपका माइंडसेट पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। आप पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, आप हर चीज़ों को पॉजिटिव रूप से देखते हैं और आप लव की एनर्जी से देखते हैं, आप सभी को लव सेंड करते हैं। तो यदि आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है तो आपके मन में ऐसा शिकायत रहेगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति क्यों है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना, आपकी लाइफ से। तो आपके मन में ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। और जब तक आपके मन में ऐसी रहेगी बातें कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, हम इनको निकालना चाहते हैं, या फिर उसको निकालने के लिए, है ना, कुछ आप प्रयास करते हैं, खुद को नहीं चेंज करते हैं, लेकिन आप उन लोगों को बदलने का या फिर उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, तो सोच लीजिए आपकी परिस्थिति या लोग आपकी लाइफ से कभी नहीं जाने वाले हैं, कभी वो परिस्थिति से आप बाहर नहीं निकलने वाले हैं। क्योंकि समस्या बाहर नहीं होती है, समस्या हर मनुष्य के अपने उसकी खुद के अंदर होती है समस्या, है ना। समस्या आपके विचारों में है। तो आपको चाहिए कि आप अपना माइंडसेट चेंज करें। आप अपना जब माइंडसेट चेंज करते हैं और आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ से ऐसे लोग हैं तो वो चले जाएं, तो ऐसा देखिए कुछ भी नहीं होने वाला है तब तक जब तक आप खुद को परिवर्तित नहीं कर लेते हैं, खुद की एनर्जी को हाई नहीं कर लेते हैं, हाई वाइब्रेशन में नहीं आते हैं और प्रेम को सीख नहीं जाते हैं। जब तक आप उन लोगों से भी प्रेम करना नहीं सीख जाते हैं जो लोग आपको तंग करते हैं या जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, उनसे भी प्रेम करना नहीं सीख जाते हैं तब तक आपकी लाइफ से ऐसे लोग नहीं जाते हैं और आपकी परिस्थितियां वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। तो ईश्वर आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप अनकंडीशनल लव में आएँ, अपनी एनर्जी को हाई करें, अपना माइंडसेट चेंज करें। क्योंकि देखिए लव की जो एनर्जी होती है बहुत ही पावरफुल होती है, और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, आप पॉजिटिव रूप से सभी चीज़ों को देखते हैं। तो जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं, तो आप सभी को प्रेम सेंड करते हैं, सभी से वैसा प्रेम करते हैं जैसा ईश्वर हम लोगों से करते हैं, है ना। देखिए ईश्वर कैसे प्रेम करते हैं हम सभी से। ईश्वर तो ऐसे प्रेम करते हैं ना, हम चाहे कितने भी बुरे हों या फिर हमारा स्वभाव कितना भी अच्छा हो, या फिर हम ईश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करें या ना करें, फिर भी ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। तो ईश्वर आपको आपकी जर्नी में यही सिखाना चाहते हैं कि आप भी प्रेम को सीखें। जब तक आप प्रेम को इनक्रीज़ नहीं कर लेते हैं, आप प्रेम की एनर्जी में नहीं आ जाते, लव की एनर्जी में नहीं आ जाते हैं, तब तक आपकी लाइफ से ऐसे लोग नहीं जाते हैं। तो जाते कब हैं, जैसे मैंने बताया तभी जाएंगे जब आप एनर्जी आपकी हाई हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो कैसे चले जाते हैं ये भी मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए जब आप हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं ना, और जो नेगेटिव पीपल होते हैं तो उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है, और आप जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, पॉजिटिव होती है। तो हाई वाइब्रेशन का और नेगेटिव लोगों का, यानी कि लो एनर्जी का कोई मेल ही नहीं होता है। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, सेल्फ लव में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से ऐसे लोग अपने आप ही चले जाते हैं, आपकी परिस्थितियाँ अपने आप ही बदल जाती हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है और आपकी एनर्जी से अब वो लोग मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि देखिए जैसी हमारी ऊर्जा रहती है हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम पॉजिटिव और हाई एनर्जी में हैं तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। और यदि हम नेगेटिव हैं तो हमारी लाइफ में वैसी ही चीज़ें होती हैं जैसे हम होते हैं, यानी कि नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, आपकी एनर्जी को चेंज करना चाहिए।
आपको हाई वाइब्रेशन में आना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। हाई वाइब्रेशन में आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सेल्फ लव करें। सेल्फ लव करें। सेल्फ हीलिंग के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और ख़ुद को अफर्मेशन दें। और सेल्फ लव में मेन जो होता है वो इनर वर्क आता है। तो आप ऐसे करके अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।